ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक ही विचार, समस्या या स्थिति के बारे में बार बार सोचता रहता है। यह सोचने और समाधान ढूंढने के बीच के अंतर को धुंधला कर देता है। कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसने किसी से बातचीत में कुछ गलत कहा। यह सोच उसे बार बार परेशान करती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। हर काम को बिल्कुल सही करने की आदत, गलत निर्णय लेने का डर हमें निर्णय लेने से पहले ही रोक देता है। खुद पर भरोसा न होने के कारण हर बात को लेकर अनिश्चितता, बचपन के नकारात्मक अनुभव या असफलताएं अक्सर ज्यादा सोचने की आदत को जन्म देती है। दिमाग में लगातार चलने वाले विचार मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने से रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। ज्यादा सोचने से व्यक्ति सही समय पर फैसला नहीं ले पाता। यह तनाव, चिंता और यहां तक कि अनिद्रा का कारण बन सकता है। अपने विचारों को नोट करें। जब आप खुद को एक ही बात बार बार सोचते हुए पाएं, तो इसे समझने की कोशिश करें। क्या यह सोच आपकी वर्तमान स्थिति को सुधार रही है या बस समय बर्बाद कर रही है? एक व्यक्ति जो बार बार अपनी असफलता के बारे में सोचता था, उसने अपने विचारों को लिखने की आदत डाली। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके ज्यादातर विचार वास्तविकता पर आधारित नहीं थे। आज वह व्यक्ति एक सफल लेखक है। ज्यादा सोचने की जड़ें हमारे मस्तिष्क में गहराई तक बसी होती है। न्यूरोकेमिकल असंतुलन, हमारा दिमाग खतरे और समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देता है। यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी था, लेकिन आधुनिक समय में यह आदत ओवरथिंकिंग का कारण बन सकती है। जब हमारा दिमाग खाली होता है, तो यह अनजाने में चिंताओं और समस्याओं पर विचार करने लगता है। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अपनी सांस पर ध्यान दें। जब भी दिमाग भटके, धीरे से वापस लाएं। अपने विचारों को कागज पर लिखने से वे व्यवस्थित हो जाते हैं। लिखने से दिमाग को क्लियर करने का मौका मिलता है। हर दिन एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। ज्यादा सोचने की बजाय क्या करना है पर काम करें। किसी समस्या या चिंता पर सोचने के लिए समय निर्धारित करें। जैसे, मैं इस विषय पर केवल 10 मिनट तक सोचूंगा। हर दिन 3 सकारात्मक बातें लिखें। जैसे, आज क्या अच्छा हुआ या आपने कौन सा नया अनुभव किया। आत्मसुधार की दिशा में कदम, नई चीजें सीखें। यह आपके दिमाग को नए अनुभवों में व्यस्त रखेगा। एक शौक या क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू करें। एक व्यक्ति जिसने हर छोटी बात को लेकर चिंता करना छोड़ दिया, उसने माइंडफुलनेस के अभ्यास से अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखा। अब वह अपने जीवन को ज्यादा संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से जीता है। महान विचारक मार्क ट्वेन ने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चिंताएं की, जिनमें से ज्यादातर कभी हुई ही नहीं। ज्यादा सोचने पर नियंत्रण संभव है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को समझें और उन्हें सही दिशा में ले जाएं। माइंडफुलनेस, ध्यान और छोटे कदम आपके दिमाग को संतुलित करने में मदद करेंगे। सकारात्मक सोच हमारे दृष्टिकोण को बदलकर जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति रखती है। हर नकारात्मक सोच का विश्लेषण करें और पूछें, क्या यह सच में वैसी ही है जैसी मैं सोच रहा हूं? तर्क के साथ विचारों को बदलने की कोशिश करें। पुराने अनुभवों से सीख, असफलताओं को सबक समझें। जीवन के अनुभवों को अवसर के रूप में देखें। बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सकारात्मक सोच तनाव को कम करती है। यह रक्तचाप, दिल की बीमारियों और अन्य शारीरिक समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद करती है। सकारात्मक व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और रिश्तों में सहानुभूति लाते हैं। सफलता की ओर बढ़ने में मदद, सकारात्मक सोच आपको बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने का आत्मविश्वास देती है। आभार प्रकट करें। हर दिन के अंत में 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, जैसे परिवार, स्वास्थ्य या छोटी छोटी खुशियां। खुशियों के क्षणों पर ध्यान दें। दिन भर की छोटी छोटी खुशियों को पहचानें और उनका आनंद लें, जैसे किसी के चेहरे पर मुस्कान देखना या किसी की मदद करना। पॉजिटिव इनपुट पर ध्यान दें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें। नकारात्मक चीजों जैसे गॉसिप या आलोचना
से बचें। रिवर्स थिंकिंग तकनीक हर नकारात्मक विचार को उसके उलट सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण, मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे करने की कोशिश करूंगा में बदलें। अपने आप को सफलता प्राप्त करते हुए कल्पना करें। यह मस्तिष्क को सकारात्मक परिणाम की ओर प्रेरित करता है। थॉमस एडिसन की कहानी। उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उनका कहना था, मैंने असफलता नहीं की, मैंने ऐसे 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। नेल्सन मंडेला का दृष्टिकोण। उन्होंने कहा, मैं कभी हारता नहीं, मैं या तो जीतता हूं या सीखता हूं। सकारात्मक सोच जीवन की दिशा बदलने की कुंजी है। यह हमें न केवल खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनाती है। इसे अपनाने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और हर स्थिति में अच्छी चीजें देखें। आत्म जागरूकता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से समझता है। यह हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानने और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से संभालने में मदद करती है। आत्म जागरूकता के फायदे: बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक संतुलन, व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में सुधार। आत्म स्वीकृति का अर्थ है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी कमजोरियों और असफलताओं सहित। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, उन्हें स्वीकार करना ही आत्म सुधार की पहली सीढ़ी है। खुद को अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह समझें और सहानुभूति रखें। आत्मविश्लेषण करें। हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों और कार्यों की समीक्षा करें। पूछें, मैंने आज क्या अच्छा किया और क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता था। खुद से सकारात्मक सवाल पूछें, मुझे क्या चीजें खुश करती हैं? क्या मैं अपनी जिंदगी में सही दिशा में जा रहा हूं? अपने करीबी दोस्तों या परिवार से ईमानदार फीडबैक मांगे। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लिए छोटे छोटे उपलब्धि लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। यह आपकी आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। महात्मा गांधी का आत्म जागरूकता का उदाहरण। उन्होंने कहा, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये आत्म जागरूकता का सबसे बड़ा सबक है। एक महिला जिसने दूसरों को खुश करने की चिंता छोड़कर खुद को स्वीकार किया, उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। अब वह अपनी शर्तों पर जीती है और दूसरों के लिए प्रेरणा है। आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाने के सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें खुद को समझने, सुधारने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। संतुलन वह कला है जो हमारे जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाती है। काम पर फोकस करें, लेकिन अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकालें। उदाहरण, दिन में 1 घंटा अपने शौक या आराम के लिए रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम करें। दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। ध्यान और योग का अभ्यास करें। महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। हर दिन 3 सबसे जरूरी काम तय करें और उन्हें पूरा करें। क्या यह मेरे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है? यह सवाल खुद से पूछें। ना कहने की कला। अनावश्यक जिम्मेदारियों को मना करना सीखें। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को न भूलें। सकारात्मक आदतें विकसित करें। हर दिन 10 मिनट आत्मचिंतन करें। अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। दूसरों की मदद करें। दूसरों की सहायता से आपके जीवन में खुशियां और शांति आती है। उदाहरण, जरूरतमंदों के लिए समय निकालें। खुद को समय दें। दिन में थोड़ी देर केवल अपने लिए बिताएं। अपनी पसंद की गतिविधि करें, जैसे पढ़ना, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना। आदतों को बनाए रखना। नई आदतों को नियमित रूप से अपनाएं। अपने प्रगति की समीक्षा करें और उसमें सुधार करें। अनुशासन विकसित करें। समय पर काम करना, अपने वादों को निभाना और जीवन को व्यवस्थित रखना सफलता की कुंजी है। बदलाव को स्वीकार करना। जिंदगी में बदलाव को सहजता से अपनाएं। यह समझें कि हर चुनौती एक अवसर है। एक युवक की यात्रा। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में असंतुलन से परेशान था,
उसने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की। उसने अपने दिन की प्राथमिकताएं तय की, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा और हर दिन नई सकारात्मक आदतें विकसित की। कुछ महीनों में उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया और आज वह खुशहाल और संतुलित जीवन जी रहा है। एक नया दृष्टिकोण और संतुलित जीवन शैली ही खुशहाल और सफल जीवन की चाबी है। छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को सकारात्मकता और संतुलन की ओर ले जाते हैं। जीवन को पूरी तरह जिए, हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें। ज्यादा सोचने की आदत को छोड़कर आत्म जागरूकता, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन शैली को अपनाने से आप न केवल खुद को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं।